नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीएस समाचार में। मैं हूं आपके साथ याशिका पाटुदी। चलिए रुक करते हैं खबरों पर। उन्नाव जिले में सिविल लाइन पुलिस बंदुहार मोहल्ले में घर के अंदर रविवार रात हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मृतका के बेटे और बेटी ने ही उसकी चाकू से गोदकर हत्या की थी। दोनों में पहले बोलचाल नहीं थी, लेकिन 2 सालों से काफी नजदीकी थी और शादी करना चाहते थे। मां इस रिश्ते के खिलाफ थी और बेटे की दूसरी जगह शादी तय की थी। दोनों ने योजना बनाकर मां की हत्या कर दी। सदर कोतवाली के बंदुहार मोहल्ला निवासी सेवानिवृत्त फार्मिस्ट जयप्रकाश बहादुर के मकान में 4 महीने से किराए पर रह रही शशि 41 वर्षीय का खून से लथपथ शव मिला था। साथ रहने वाली उसकी 20 वर्षीय बेटी पूजा लापता थी। रविवार रात एक युवक भी उनके यहां देखा गया था, वह भी घटना के बाद से लापता था। मकान मालिक से तहरीर लेकर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। सीओ सिटी आशुतोष कुमार ने बताया कि घटना स्थल के पास घर से एक सीसीटीवी फुटेज में युवक और युवती सौतेले भाई बहन एक साथ जाते दिखे। पुलिस सर्विलांस की मदद से उन तक पहुंच गई। दोनों दिल्ली भागने के फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने दबोच लिया। कोतवाली प्रभारी राजेश पाठक ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में एक साथ दिखे मृतका के साथ रहने वाले तीसरे पति रज्जन सिंह की बेटी पूजा और मृतका के दूसरे पति ताजगेन के लालपुर गांव निवासी परशुराम से जन्मे बेटे शिवम की तलाश में जुटी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि दोनों एक दूसरे को चाहते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन मां शशि इसमें बाधक थी, तो उन्हें रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने उनकी हत्या की योजना बनाई। हत्या के आरोपी शिवम के मुताबिक मां शराब की लती थी। रविवार रात उसे मीट खिलाया और शराब पिलाई। पूछताछ में दोनों ने बताया कि दोनों एक दूसरे को चाहते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन मां शशि इसमें बाधक थी, तो उन्हें रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने उनकी हत्या करने की योजना बनाई। हत्या के आरोपी शिवम के मुताबिक मां शराब की लती थी और उन्हें मीट और शराब पिलाकर उनकी हत्या की योजना बनाई गई। हत्या आरोपी शिवम ने बताया कि वह पूजा से प्यार करता था और मां शशि को इसकी जानकारी थी। इसके बाद भी पूजा की शादी सफीपुर निवासी मनोज नाम की युवक से तय कर दी गई। मां ने 10 दिन पहले पूजा की गोद भराई भी की थी। तभी से दोनों ने मां को रास्ते से हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी। शिवम साथ लेकर आया था चाकू। हत्या आरोपी शिवम कानपुर के एक होटल में काम करता था। हत्या करने की योजना से पहले तय होने पर वह चाकू अपने साथ लेकर आया था। मौका मिलते ही इसी चाकू से मां की हत्या की और वह किसी भी सूरत में ना बचे, इसके लिए तकिए से मुंह दबाया। बेटी की शादी में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए शशि सिंह निजी अस्पताल में काम करने के साथ सहेली ममता के साथ शादी बारातों में कैटरिंग का काम करने जाती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बेटे के हाथ पीले करने के अरमान संजोए दिन रात मेहनत कर रही है, वही बेटी उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। हत्या करने के बाद भाग रहे आरोपी शिवम ने रास्ते में लाल रंग का गुलाल खरीदकर पूजा की मांग भर दी थी, ताकि रास्ते में कहीं पुलिस उसे रोककर पूछताछ न करे। योजना थी कि अगर कोई पूछेगा तो बताएंगे कि त्योहार पर अपने घर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन मोहल्ले में पुलिस को 6 मार्च 2023 के सुबह में एक महिला के मृत होने की सूचना मिली। सूचना पा करके थाना प्रभारी कोतवाली फोर्स के साथ पहुंचे, तो वहाँ पे एक महिला शशि सिंह, जिनका अपने कमरे में मृत अवस्था में बॉडी मिली। मकान मालिक के सूचना पर एक अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। जांच के क्रम में पता चला कि महिला अपनी बेटी के साथ वहाँ रहती थी और उसके यहाँ एक दिन पहले एक कोई पुरुष आया था, जैसा कि आसपास लोगों ने बताया। इसमें शिवम नाम का व्यक्ति, जो कि उसका बेटा था, और तनु, जो उसकी सौतेली बहन थी, दोनों में अवैध संबंध थे और जिसको आपत्तिजनक स्थिति में महिला देख ली थी। और इसी के गुस्से में शिवम, जो उसका बेटा था, उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया गया है। उनको न्यायालय रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। आगे जांच की जा रही है। जो अन्य भी तथ्य निकल के आएंगे उसके हिसाब से भी आगे कार्रवाई की जाएगी।